हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि बियाबान वो नहीं है जहां आप अकेले हैं, बियाबान वो है जहां प्रभु की उपस्थिति नहीं है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। आज का थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे आपके पीछे ये देखने को मिल रहा होगा, ये घड़ी है, ये समय है। आज इसी टॉपिक इस विषय के बारे में बात करेंगे। जैसे एक वचन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और वो वचन है मेरे बहनों सपोदेशिक की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला पद लिखा हुआ है, प्रत्येक बात के लिए समय नियुक्त है तथा आकाश के नीचे प्रत्येक घटना का एक समय है। यहाँ समय का जिक्र किया गया है। समय मतलब घड़ी, घड़ी में ही हम समय देखते हैं। हम दिन को समझने के लिए, सुबह और शाम को समझने के लिए हम वक्त को देखते हैं। सबसे पहले समय को देखते हैं कि कब दोपहर हुई, कब सुबह हुई, कब शाम हुई। और उस चीज को हम कैसे तय करते हैं? जब हम समय देखते हैं घड़ी में मेरे प्रियानो। और ये इसी समय के बारे में बाइबल क्या कहती है कि प्रत्येक बात के लिए समय नियुक्त है, कि आकाश के नीचे प्रत्येक घटना एक समय पर है। मेरे प्रियानो, हर समय का काम क्या है? समय का काम क्या है? समय का काम है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें। समय का काम यही है कि जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे समय भी बदलता है, वैसे वैसे उसके चिन्ह भी बदलते हैं, वैसे वैसे इंसान भी बदलते हैं, पर यहोवा नहीं बदलता, उसका वचन कहता है। समय मेरे प्रियानो, समय को देखकर हम मेरे प्रियानो अपने कामों को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समय इसलिए ही बनाया गया है ताकि हम अपने कामों में देर ना करें। क्यों यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि तुम उस घड़ी के विषय में नहीं जानते कि प्रभु का कि मनुष्य का पुत्र किस समय आएगा। मेरे प्रियानो, क्यों उस घड़ी को, घड़ी का मतलब समय नहीं जानते हो? समय का काम यही है कि समय इसलिए दिया जाता है आपको ताकि वो आपके लिए ग्रेस पीरियड ठहरे। समय इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी करें। समय इसलिए दिया जाता है कि ताकि उस समय की कीमत को समझें, जिस समय को जिसने आपको दिया है उसके अनुग्रह को समझें। आप इस बात को ध्यान रखें। उसने कि मैं शीघ्र आऊंगा। शीघ्र आने का मतलब मैं जल्दी समय पर आऊंगा। क्यों परमेश्वर ने समय और घड़ियों के बारे में बात कर रहा है? क्योंकि वो कुछ बताना चाहता है, आपको पहले ही वार्न करना चाहता है कि तुझे मैंने इतना समय दे रखा है और इतने समय से पहले तेरी तैयारी निश्चित होना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का आना निश्चित होना है। इस बात को ध्यान रख। हालेलुया। आप एक अपनी ट्रेन को कैसे पिकअप करते हैं? एक बस को कैसे पिकअप करते हैं? जब आप एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं तो कैसे जाते हैं? समय को तय करके जाते हैं। ट्रेन का भी एक समय है, बस का भी एक समय है, खाने का भी एक समय है, जॉब का भी एक समय है, आराम का भी एक समय है, दुख का भी एक समय है, सुख का भी एक समय है, खुशी का भी एक समय है, निराशा का भी एक समय है, बीमारी का भी एक समय है, चंगाई होने का भी एक समय है। मेरे बहनों, हर चीज का एक समय है। इस बात को ध्यान रखना। समय नहीं होता ना तो इस बात को ध्यान रखना, अगर परमेश्वर समय को नहीं बनाता तो हर इंसान अपने हिसाब से काम करता। इसलिए परमेश्वर ने समय बनाया है ताकि इंसान उस समय से पहले अपनी तैयारी को निश्चित कर ले। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जब समय आएगा ना, इस बात को ध्यान रखें, जब यीशु के आने का समय आएगा तब समय हम पे नहीं होगा मन फिराने का। इसलिए उसके आने से पहले परमेश्वर ने हमें समय दे रखा है और वो समय उसका अनुग्रह है, ताकि वो हमें कहता है कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, समय निकट आ चुका है, बाइबल बोलती है। इसलिए उसने समय पर जोर दिया है। समय पर जोर देने का मतलब तैयारी पर जोर देना। इस बात को ध्यान रखें। और जो इंसान समय को देखकर प्रभु का काम नहीं कर रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना, जो समय को देखकर काम नहीं कर रहा है प्रभु के, तो इस बात को ध्यान, वो तैयारी भी नहीं कर रहा है। पर जो जानता है कि यीशु आएंगे, उसका भी एक समय आएगा आने का, तो वो आज जो समय दिया गया है वो उसको खाली नहीं जाने देगा, वो उसमें अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि वो जानता है ये तैयारी का समय है तो उसका आने का भी एक समय है। इस बात को ध्यान रखें। तो आज समझ गए होंगे आप कि समय और घड़ियों के बारे में खुदा ने क्यों बात की है। उसने कि आकाश के चिन्हों को तुम देखकर अंदाजा लगा लेते हो पर उस घड़ी के विषय में नहीं जानते हो। क्यों परमेश्वर ऐसी बात कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो समय की इसीलिए जोर देते कि ताकि समय को देखकर इंसान वॉर्न हो जाए और वॉर्न होकर वो अपनी तैयारी पे फोकस करे। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।